नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। सुपरफास्ट खबरों के बुलेटिन एवं तेज में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरों का सिलसिला। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन 47वें दिन भी जारी। सरकार और किसान संगठनों में नहीं बन पा रही है सहमति। अब 15 जनवरी को फिर होगी वार्ता। किसान आंदोलन और कृषि कानूनों से जुड़े सभी मामलों की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर अपनाया सख्त रुख। पूछा, क्या वह कानून को स्थगित करती है या फिर इस पर रोक लगा दी जाए। आंदोलनरत किसानों के समर्थन में सीएम गहलोत। कहा, किसानों को अहिंसा के रास्ते पर ही अडिग रहना है। तय है कि अंतिम विजय किसानों की ही होगी। सीकर के प्रधान जी के गांव में कृषि कानून को वापस लेने की मांग। विरोध में निकाली गई तिरंगा यात्रा। सेवादल के प्रदेश अध्यक्ष ने किया संबोधित। नहीं थम रहा नए कृषि कानूनों का विरोध। शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी। 15 जनवरी को फिर होगी केंद्र सरकार से वार्ता। 26 जनवरी को ट्रैक्टर से दिल्ली कूच का भी ऐलान। झुंझुनू में किसानों का धरना 31वें दिन भी जारी। किसानों के समर्थन में निकाली गई रैली। कड़ाके की सर्दी में भी किसान डटे सड़कों पर। बूंदी के कापरेन में किसान अधिकार मंच की ओर से किसान सभा का आयोजन। कृषि कानून को वापस लेने की मांग। नायब तहसीलदार को सौंपा गया ज्ञापन। नॉर्थ पोल पर उड़ान भर एयर इंडिया की महिला पायलटों ने रचा इतिहास। 16,000 किलोमीटर की दूरी कर सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु पहुंची फ्लाइट। दुनिया की सबसे लंबी महिला पायलटों ने भरी उड़ान। कोरोना टीकाकरण पर बोले पीएम मोदी। 16 जनवरी से देश भर में चलेगा महाअभियान, लेकिन अफवाहों पर लगाम लगाना राज्यों की जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री गहलोत भी जुड़े वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। उत्तर भारत में शीतलहर से कड़ाके की ठंड। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के अलग अलग इलाकों में शीतलहर की चेतावनी। तो तमिलनाडु और केरल में बारिश को लेकर येलो अलर्ट। मध्य प्रदेश के रायसेन में कोहरे ने पसारे पैर। वाहन चालकों को लाइट चलाकर चलना पड़ा। लोगों को हुई काफी परेशानी। एमपी के रायसेन में महिला सम्मान समारोह का आयोजन। एसपी मोनिका शुक्ला ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं का किया सम्मान। महिलाओं को किया गया जागरूक। जयपुर पुलिस मुख्यालय में डीजीपी एमएल लाठर मीडिया से हुए रूबरू। प्रदेश के साल भर के आपराधिक आंकड़ों की दी जानकारी। इस दौरान डीजीपी ने पुलिस की प्राथमिकताएं भी बताई। कहा, प्रदेश में अपराध कम हुए हैं। यूपी में मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह के बेटे पर लगा रोडवेज बस चालक के साथ मारपीट और फायरिंग करने का आरोप। मंत्री के बेटे की कार से रोडवेज बस टकराने पर हुआ था विवाद। पुलिस कर रही पड़ताल। यूपी के रायबरेली में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती पर फेंकी गई शाही। पुलिस ने एस्कॉर्ट से अमेठी जिले की तरफ किया रवाना। हिंदू युवा वाहिनी और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फेंकी शाही। यूपी के पीलीभीत में बर्ड फ्लू से 6 मुर्गियों की मौत। मृत मुर्गियों को खाने वाले 2 कुत्ते भी मरे। अब क्षेत्र में बर्ड फ्लू की आशंका तेज। यूपी में अमेठी क्षेत्र के शिवरतनगंज में ट्रक की चपेट में आया बाइक सवार। हादसे में महिला की मौके पर हुई मौत। पुलिस ने शव का करवाया पोस्टमार्टम। यूपी के बुलंदशहर में खुलेआम मोटरसाइकिल पर शराब बेचते वीडियो वायरल। नाबालिग युवक बेखौफ होकर बेच रहे हैं शराब। नाबालिग युवक की कुछ लोगों के साथ हो रही नोकझोंक। यूपी के बिजनौर में दुकानदार की हत्या। निर्माण कार्य को लेकर हुई थी मारपीट। दोनों पक्षों को थाने में ले जाने के बाद दुकानदार को आया हार्ट अटैक। यूपी के बाराबंकी में गोरखपुर से लखनऊ जा रही बस डिवाइडर से टकराकर पलटी। बस में सवार 5 यात्री हुए घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को पहुंचाया सीएचसी। यूपी के फतेहगंज पश्चिमी के गांव कुरतरा में एक विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत। बाथरूम में गीजर के गर्म पानी से नहाते समय की घटना। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर करवाया पोस्टमार्टम। यूपी के बुलंदशहर में एवन टीवी की खबर का बड़ा असर। खबर चलने के बाद अधिकारियों ने लिया संज्ञान। शिकारपुर में बाइक पर शराब बेचने वाला शराब का सौदागर हुआ गिरफ्तार। हरिद्वार के स्वर्ण ज्योति महोत्सव में लोगों को संतों द्वारा किया गया सम्मानित। ज्योतिर्मठ के 50 साल पूरे होने पर आयोजन। विष्णुप्रयाग में भगवती गंगा की पूजा और की गई महाआरती।
श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ नगरपालिका में भू हस्तांतरण के लंबित प्रकरण भ्रष्टाचार की दे रहे हैं गवाही। लंबे समय से 30 से भी अधिक प्रकरण पड़े लंबित। बैंक लोन हेतु भू हस्तांतरण होता है अनिवार्य, खरीदार लंबे समय से लगा रहे चक्कर। झालावाड़ के पिडावा में अवैध खनन पर कार्रवाई। पुलिस ने एक ब्लास्टिंग मशीन को किया जब्त। आरोपी पुलिस को देखकर हुए फरार। बारां जिले के अंता में बेखौफ खनन माफिया काली सिंध नदी पर सीना चीर कर रहे अवैध खनन। गांव के लोगों का जीना हुआ दुश्वार। आवाज और कंपन से ग्रामीण परेशान। गढ़साना क्षेत्र के ग्राम पंचायत 3 STR में प्रशासन और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई। प्रशासन ने जेसीबी के जरिए हटाया अतिक्रमण। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी रहे मौजूद। झालावाड़ के पिडावा में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई। अवैध शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। 20 लीटर हथकढ़ शराब भी जब्त। नागौर के खीमसर में पांचोड़ी पुलिस की कार्रवाई। चावंडिया और देऊ में जब्त की गई अवैध शराब। एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। जालोर की भीनमाल पुलिस की कार्रवाई। 3 साल से फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। गुजरात के भरूच से पकड़ा गया आरोपी। बूंदी में अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलटी कार। कोटा दौसा मेगा हाईवे की घटना। कार में सवार एक परिवार के 3 सदस्य घायल। नागौर के डेगाना में सरपंच पति द्वारा दुष्कर्म करने का मामला। पीड़िता ने एसपी, आईजी से लेकर मुख्य सचिव तक लगाई फरियाद, मगर पुलिस गिरफ्तारी की नहीं दिखा रही मांग। राज्यसभा सांसद ने किया ट्वीट। नागौर के पादुकला में मिट्टी ढहने से मजदूर की मौत। करीब 20 मिनट बाद निकाला गया शव। 3 मजदूर फावड़े से बजरी भरने का कर रहे थे काम। डूंगरपुर के साबेला बाईपास पर संदिग्ध अवस्था में युवक का मिला शव। परिजनों ने मृतक के दोस्त पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस कर रही मामले की पड़ताल। धौलपुर में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। पुलिस जुटी मामले की जांच पड़ताल में। ससुराल पक्ष पर मामला दर्ज। कोटा के कोटड़ी मुख्य नहर में तैरता हुआ मिला शव। नहर निगम गोताखोरों ने शव को निकाला बाहर। पुलिस जुटी पड़ताल में। आहोर में कृषि फार्म पर कार्य करते समय बिजली कर्मी आया करंट की चपेट में। विद्युत पोल पर कार्य करते समय लगा करंट। पुलिस ने शव को करवाया पोस्टमार्टम और इसके बाद परिजनों को किया सुपुर्द। करौली में सरपंच संघ ने किया प्रदर्शन। पीडी खाते खोले जाने का विरोध। मुख्यमंत्री के नाम विकास अधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। झुंझुनू के चिड़ावा में पुलिसकर्मी पर प्लॉट पर कब्जा करने का आरोप। प्रभावित लोगों ने थाने के सामने किया प्रदर्शन। पुलिस ने न्याय की गुहार लगाई। आंदोलन की दी चेतावनी। झालावाड़ के डग में भारतीय किसान संघ ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। सीएम के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। गत दिनों गिरफ्तार किए गए 6 किसानों को रिहा करने की भी मांग। भरतपुर में राजस्थान राज्य अधिकृत राशन विक्रेता संघ के तत्वावधान में राशन डीलरों का प्रदर्शन। जिला रसद अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। पूरे जिले में डीलरों को आ रही समस्याओं से करवाया गया अवगत। पाली के देसूरी में पीडी खातों के विरोध में सरपंच संघ ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। सरपंच बोले, वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों पर किया जा रहा कुठाराघात। सीधे राशि हस्तांतरित करना संवैधानिक अधिकारों के पूर्णतया विपरीत। बारां के किशनगंज में सरपंचों ने किया प्रदर्शन। पीडी खाते को लेकर जताया विरोध। विकास अधिकारी और उपखंड अधिकारी गौरव मित्तल को सीएम गहलोत के नाम सौंपा ज्ञापन। भीलवाड़ा में सरपंचों ने किया प्रदर्शन। पंचायतों में पीडी खाते खोलने को लेकर जताया विरोध। सहायक अभियंता गोपाल लाल टेलर को सीएम गहलोत के नाम सौंपा ज्ञापन। जयपुर के सांभर पंचायत समिति में जोबनेर सरपंच संघ का प्रदर्शन। मुख्यमंत्री के नाम विकास अधिकारी को थमाया ज्ञापन। सरकार के आदेशों की प्रतियों की सरपंच संघ ने जलाई होली। सवाई माधोपुर के बोनी में सरपंच संघ ने किया प्रदर्शन। पीडी खाते खोले जाने के आदेश की जलाई होली। सीएम के नाम विकास अधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। सासारामगढ़ में सरपंच संघ ने सीएम के नाम विकास अधिकारी दुर्गा देवी को सौंपा ज्ञापन। पीडी खाता खोलने को लेकर जताया विरोध। सरकार के आदेशों की प्रतियां जलाई। अलवर के रामगढ़ में सरपंचों ने किया प्रदर्शन। पीडी खातों के विरोध में सीएम के नाम एसडीएम कैलाश शर्मा और विकास अधिकारी प्रेमराज को सौंपा ज्ञापन। पीडी खातों के आदेशों की प्रतियां भी जलाई। बांदीकुई में 3 पंचायत समितियों के सरपंचों ने की बैठक। पीडी खाते में विकास की राशि डाले जाने को लेकर जताया विरोध। सरपंचों ने आदेशों की प्रतियों को जलाकर दिया आंशिक धरना। बाड़मेर के समदड़ी में सरपंच संघ ने जेईएन विजय सिरवी को सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। केंद्र से भेजी जाने वाली राशि पीडी खाते में जमा करने को लेकर जताया विरोध।
शाहबाद में सरपंचों ने किया प्रदर्शन, ग्राम पंचायतों में पीडी खाते खोलने पर जताया विरोध, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। भीलवाड़ा में आशा सहयोगिनियों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, मानदेय बढ़ाने सहित कई मांगे। दरियावद क्षेत्र के मुंगाना गांव में सड़क हुई क्षतिग्रस्त रास्ते के चलते ग्रामीण हो रहे परेशान, प्रशासनिक अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान। शाहबाद के ऊनी गांव में जलभराव की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, समस्या का जल्द निराकरण करने की मांग। झालावाड़ के गंगधार में भारतीय किसान संघ ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी को दिया ज्ञापन, किसान संघ जिलाध्यक्ष रघुनाथ सिंह के नेतृत्व में निकाला पैदल मार्च, 6 किसानों को रिहा करने की मांग। झालावाड़ के डग में कचरा बीनने को मजबूर नौनिहाल, सरकार की योजनाओं का उड़ रहा मखौल, इस ओर प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। डूंगरपुर जिले के गैड गांव में राशन डीलर की कालाबाजारी का खेल हुआ बेनकाब, 36 परिवारों का राशन गबन करने का आरोप, जिला रसद अधिकारी ने डीलर जगदीश को निलंबित कर कारण बताओ नोटिस किया जारी। बीकानेर में घटिया निर्माण के कारण गिरा सरकारी भवन, उप स्वास्थ्य केंद्र के भवन की टूटी छत, गनीमत रही मकान में नहीं था कोई, नहीं तो हो जाती बड़ी जनहानि। खाटू श्याम जी में नो मास्क नो एंट्री अभियान को लेकर प्रशासन सख्त, बिना मास्क लगाए लोगों के काटे चालान, चाइनीज मांझे को लेकर भी दुकानों पर मारा छापा। चीतलवाना में नवगठित पंचायत समिति की हुई बैठक, प्रधान प्रकाश कंवर ने बैठक में विभिन्न योजनाओं और प्रगति को लेकर की चर्चा, राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई, विकास अधिकारी जगदीश बिश्नोई सहित सरपंच रहे मौजूद। डूंगरपुर जिला परिषद सीईओ और आईएएस अंजलि राजौरिया ने संभाला कार्यभार, पीएम आवास योजना की समीक्षा की, राजौरिया ने सालों से अधूरे पड़े आवासों को पूर्ण करवाने के दिए निर्देश। बांदीकुई उपखंड कार्यालय में एसडीएम पिंकी मीणा ने ली बैठक, क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं के निराकरण के दिए निर्देश, बसपा तहसीलदार ओम प्रकाश गुर्जर, विकास अधिकारी मोहन सिंह सहित विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। खाजूवाला सीएससी में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया गया शुरू, 25 हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीनेशन लगाने का किया पूर्वाभ्यास, कोरोना गाइडलाइन का किया गया पालन। झालावाड़ के गंगधार में बेजुबान पक्षियों में बर्ड फ्लू का सिलसिला जारी, लेकिन पशु चिकित्सालय में चिकित्सकों की पोस्ट कई वर्षों से खाली, वनपाल और पशुधन सहायक कर रहे हैं इलाज। श्री गंगानगर के घरसाना में एनएसयूआई में बड़ी संख्या में युवाओं ने की सदस्यता ग्रहण, पूर्व जिलाध्यक्ष गुलाम सरवर ने कहा कि अन्नदाताओं के समर्थन में एनएसयूआई हमेशा अग्रिम पंक्ति में तैयार। निकाय चुनाव को लेकर भीलवाड़ा में प्रदेश कांग्रेस संगठन के सचिव ने ली बैठक, पदाधिकारियों से की चर्चा, कहा 7 निकायों में बनाएंगे बोर्ड। चिड़ावा में निकाय चुनाव को लेकर हर वार्ड में 3-3 का पैनल तैयार, 14 जनवरी तक होगी सभी वार्डों के टिकटों की घोषणा। झुंझुनू में नगर परिषद का 2 दिवसीय विशेष अभियान, पहले दिन रोड नंबर 2 से हटाए गए अतिक्रमण, आयुक्त अनिता खीजड़ के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। झुंझुनू में मीणा छात्रावास में हुई बैठक, मीणा समाज ने कहा विधायक दुर्भावना से कर रहे हैं काम, कर्मचारियों और अधिकारियों का करवाया जा रहा है ट्रांसफर। झुंझुनू में स्कूल क्रांति संघ का प्रांतीय अधिवेशन संपन्न, झुंझुनू एकेडमी विजडम सिटी में हुआ आयोजन, झुंझुनू के स्कूल क्रांति संघ इकाई का हुआ गठन। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के सीएससी का प्रधान मंगलाराम दिवासी ने किया निरीक्षण, कोरोना टीकाकरण को लेकर व्यवस्थाओं का लिया जायजा और अस्पताल प्रशासन को दिए दिशा निर्देश। पाली के रानी में 1 दिवसीय मोटिवेशन शिविर का हुआ आयोजन, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रतिभागियों को दिया गया मार्गदर्शन, अंबेडकर क्विज प्रतियोगिता का भी हुआ आयोजन। जोधपुर के लूणी में भोपाला राम की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन, एडवोकेट सुरताराम देवासी ने उनकी जीवनी पर डाला प्रकाश, देवासी समाज के लोग रहे मौजूद। नसीराबाद में एनएसएस की स्वयं सेविकाओं ने नो मास्क नो एंट्री के लगाए पोस्टर, कोरोना को लेकर लोगों को किया गया जागरूक, छात्राओं ने विद्यालय परिसर में साफ सफाई कर किया पौधारोपण। नागौर के कुचामन सिटी में आसमान में चक्कर लगाता हेलीकॉप्टर बना ग्रामीणों के लिए कौतूहल, क्षेत्र के अधिकारियों को नहीं इसकी जानकारी।
अजमेर जिले के शाहपुरा गांव में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। चारागाह भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अजमेर के अलवर गेट थाने में विवाहिता की मौत के बाद परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। थाने में मामला कराया दर्ज। परिजनों ने जिला पुलिस कप्तान से लगाई न्याय की गुहार। सीकर जिले के नीमका थाना इलाके में घर में घुसकर मारपीट व फायरिंग करने का मामला। सदर थाने में हुआ मामला दर्ज। पीड़ित ने अपने ही जीजा व उसके साथियों के खिलाफ करवाया मामला दर्ज। चिड़ावा के श्री कल्याण प्रभु मंदिर में 14वां पहुंचबड़ा प्रसादी का हुआ आयोजन। प्रसादी में हलवा और पकौड़ी की गई वितरित। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। जोधपुर के भोपालगढ़ के पूर्व भरतपुर में जिला कांग्रेस की ओर से पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की मनाई गई पुण्यतिथि। शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया नमन। वक्ताओं ने उनकी जीवनी पर डाला प्रकाश। अजमेर उत्तर से विधायक और पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी का जन्मदिन। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा अलग अलग स्थानों पर रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। केक काटकर मनाया गया जन्मदिन। अलवर के माजरी कला में शीतलहर का प्रकोप जारी। सोमवार सुबह घास फूस पर जमी बर्फ। लोगों ने अलाव का लिया सहारा। धौलपुर जिले में लगातार खराब मौसम ने बढ़ाई किसानों की चिंता। आलू और सरसों की फसल में लगा रोग। किसानों के माथे पर छाई चिंता की लकीरें। A1 तेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी।